So hello friend, this is Manish and welcome to All Let's Study। तो हमारी जैसे कि आपको पता है वोकेबलरी की क्लास चल रही है जिसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं जिसके अंदर हमने जितने भी ए से स्टार्ट होते इडियम फ्रेजेस वो पढ़ लिए थे। अब हमारा आता है बी। तो बी से जितने भी एग्जाम के अंदर लेटेस्ट पूछे गए हैं और जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है बुट इन। बुट इन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट इनटू अ कन्वर्सेशन और सिचुएशन। देखिए बुट इन का मतलब क्या होता है? किसी मैटर के अंदर किसी कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत या सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति के अंदर जाके बात करना या बीच में कुछ अपनी सलाह देना या बेमतलब के कुछ ना कुछ बोलते रहना, इसका मतलब क्या होता है? बुट इन। बुट इन जैसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बुलेट होती है ना, वो क्या करती है, कहीं पे कोई बात चल रही हो और वो वहां से जाती है, बिल्कुल उसकी बट ऐसे करके आवाज निकलती है। वो क्या करती है? एक सिचुएशन के अंदर इंटरप्ट करती है। मतलब उसको इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? एक इरिटेट सा करना। तो आप बुट का मतलब क्या होता है? दखल देना, है ना। और बाइक आपने देखी होंगी, भाई साहब बिल्कुल आराम से निकल जाती है, पर हम बुलेट आती है ना, वो कैसी आवाज होती है उसकी? एकदम बुट 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 ऐसे आवाज होती है। और उसका मतलब क्या होता है? इंटरप्ट इन कन्वर्सेशन, किसी के अंदर दखल अंदाजगी देना। बोर्न ऑफ कंटेंशन। देखिए बोर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है टेंशन, वर्ड लिखा हुआ है टेंशन। टेंशन कब होती है? जब हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना। बोर्न ऑफ कंटेंशन मतलब ऐसी हड्डी बन जाना जिसका सब्जेक्ट दैट कॉज डिसएग्रीमेंट, ऐसा सब्जेक्ट बन जाना, ऐसा विवाद बनना जिसका ना तो कोई हल ही निकल सके, तो हम क्या बोलते हैं? बोर्न ऑफ कंटेंशन। विवाद का कारण इसकी हिंदी होगी। जैसे हम बोल नहीं देते ये तो भाई बिल्कुल लड़ाई की जड़ है, या ये तो विवाद का कारण, कुछ भी लड़ाई होगी इसी की वजह से होगी, तो उस बंदे को हम क्या बोल सकते हैं? बोर्न ऑफ कंटेंशन। बैक इन सैंडल का मतलब क्या होता है? टू रिज्यूम ड्यूटी। मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, हम कभी कहीं पे जाते हैं, है ना, जैसे कभी मंदिर में जाते हैं। मंदिर में हम क्या करते हैं? चप्पल उतार देते हैं अपनी सैंडल को और वहां पूजा करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दोबारा से चप्पल पहन के अपनी वही ड्यूटी पे आ जाते हैं, उसी काम करने पे लग जाते हैं, कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? रिज्यूम ड्यूटी। टू रिज्यूम ड्यूटी, फिर से काम शुरू करना, फिर से वही काम शुरू करना। बैक इन सैंडल मतलब दोबारा से अपनी उसी ड्यूटी पे या अपनी प्रोफेशन पे आना और वही काम कर लेना। जैसे मान के चलो, हमने एक उसमें पढ़ा था 10th के अंदर, हमारी क्लास के अंदर, के नाव कीर्ति एक डॉक्टर है, बट इन दिनों में शी इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। तो कुछ दिन बाद आके दोबारा से वो क्या होगी? डॉक्टर। मतलब स्कूल में काम, देखो जो कीर्ति थी वो एक कौन थी? टीचर थी, पर वो हॉस्पिटल में काम कर रही है। पर कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल छोड़ के दोबारा से टीच करने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? बैक इन सैंडल मतलब दोबारा से बैक आना, मतलब दोबारा अपने उसी स्थिति पे आ जाना। बैक टू बैक, देखिए आपको बहुत सिंपल सा इसका बताने की जरूरत ही नहीं है। बैक टू बैक का मतलब क्या होता है? समथिंग अगेन एंड अगेन। अगेन का मतलब बार बार, समथिंग अगेन एंड अगेन। ऐसे बोल नहीं देते बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक मूवी आ रही है, मतलब अगेन एंड अगेन बार बार आ रही है। बैक टू बैक चलो बोल नहीं देते जर्नली, लगातार होना। बैक टू स्क्वायर वन, देखिए ये समझने वाला पॉइंट है, ये आपसे 9 बार पूछा गया है। बैक टू स्क्वायर वन इसका मतलब क्या होता है? कम बैक टू अ ओरिजिनल पॉइंट। देखिए कोई विवाद होता है या कोई बात होती है, कोई मीटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं? एक स्क्वायर में ही तो बैठते हैं, एक जना इधर, एक जना इधर, एक इधर, एक इधर। तो जब हम कोई किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कुछ और बात करने लग जाते हैं, तो वहां पे हम इडियम क्या यूज कर सकते हैं? बैक टू स्क्वायर वन मतलब कम बैक टू अ ओरिजिनल पॉइंट, कम बैक टू अ मेन पॉइंट। जो भाई मेन पॉइंट रहना है इस मीटिंग का, उस पे दोबारा से आओ। आपको पता है, हम कोई मुद्दा होता है उसकी बात करने लगते हैं, पर उससे छोड़ के कोई और अलग अलग चर्चा करने लग जाते हैं ना।
तो हम क्या बोल सकते हैं उस जगह पे, बैक टू स्क्वायर वन, मतलब दोबारा से स्क्वायर वन, जिसलिए स्क्वायर लगी थी ना, जिसलिए मीटिंग लगी थी, दोबारा उसी पे आ जाओ, मुख्य मुद्दे पर चर्चा करना, इसकी हिंदी हो गई। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल का मतलब किसी के प्रति नफरत करना। बैड ब्लड, भाई हम ये नहीं बोल देते अरे भैया जाको खून ही गंदा है, वो क्या अच्छा काम करेगा। अक्सर आपने देखा होगा ये तो गंदा खून है। अब खून गंदा कैसे होगा? खून तो आपका भी रेड है और उसका भी रेड है। पर वो क्या होता है, एक हम अपनी नफरत दिखाते हैं, ये तो गंदा खून है इसका। इसका मतलब हम एक अपनी बहुत ज्यादा नफरत दिखाते हैं किसी के प्रति। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत दिखाना बिटवीन पीपल, जो आपसी पीपलों में मतलब लोगों में हॉस्टिलिटी दिखाना। इसका मतलब क्या होता है? बैड ब्लड। आपसे 9 बार पूछा गया है। बॉर्न इडली, बॉर्न आइडल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लेजी। बॉर्न आइडल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लेजी। देखिए ऐसी बॉर्न जो बार बार क्या खाती है? इडली खाती है, ऐसे रिलेट करना। या ऐसी जिसको बहुत ज्यादा पसंद क्या है? इडली। इडली आपने देखी होगी, ऐसे चावल की बनी हुई होती है ना, ये साउथ में बहुत खाते हैं इसको। इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सब डिश वहां की फेमस है। तो इडली ऐसी, भाई वो कुछ काम नहीं करता, बस उसको क्या चाहिए? इडली चाहिए, और आराम से पड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली लेजी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलस से भरा हुआ हो, उसके लिए हम बोलेंगे बॉर्न इडली। भैया उसे तो इडली चाहिए और आराम से एक्सट्रीमली पड़ा रहेगा। बैग एंड बैगेज, देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा? बैग का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सामान ले जाते हैं, जैसे स्कूल बैग। अब देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा? बैग और दोबारा भी बैग लिखा हुआ है, फिर उसके बाद गेज। इसका मतलब वंस पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना। बोरिया बिस्तर समेट, समेटना या समेट, जैसे हम बोल नहीं देते भाई बहुत दिन हो गए अपना बोरिया बिस्तर लो और समेटो इन्हें और चलते दिखाई दो यहां से, अब मत रुको। इसका मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज, वन प्रोविजन। बैक ऑल अकाउंट्स, बैक ऑल अकाउंट्स, इसका बैक ऑल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑल द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू ऑल द इंफॉर्मेशन, बैक ऑल अकाउंट्स। बैक ऑल अकाउंट्स का मतलब दोबारा बैक करो ऑल अकाउंट्स पे, जितने भी तुम्हारा अकाउंट है ना, ये जितनी भी तुम्हारी प्रोफाइल है उस पे दोबारा जाओ। अब दोबारा क्यों जाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें? अकॉर्डिंग टू ऑल इंफॉर्मेशन, ताकि हम दोबारा सारी जानकारी निकाल पाए। जैसे मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए का लोन है, तो हम क्या करेंगे? हम बैक टू ऑल अकाउंट्स जाएंगे। भाई 10 लाख रुपए कहां कहां से आया है? दो HDFC से है, या कहीं पे लोन लिया है, या हम किसी की EMI भर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? बैक टू ऑल अकाउंट्स। इसका मतलब सभी सूत्रों से पता लगाना। बिग चीज, देखिए या तो आपसे पूछ सकता है बिग चीज, या आपसे पूछ सकता है बिग गन, या आपसे पूछ सकता है बिग फिश। या तो बिग चीज, बिग गन या बिग फिश। तीनों का मतलब क्या होता है? अ पर्सन, इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिग चीज, बिग गन या बिग फिश का मतलब क्या होता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो? जरूरत हो। बड़ा आदमी, या कह सकते हैं एक बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अ बिग फिश। भाई आज तो बड़ी, ऐसे बोल नहीं देते अक्सर, ये तो बड़ी मछली हाथ में आ गई आज तो। इसका मतलब क्या होगा? कि बहुत बड़ा आदमी वहां पे होना है, या जहां पे इस सेंटेंस इन तीनों इडियम का यूज करेंगे वो किसको शो करता है? किसी बड़े आदमी को शो करता है। देखिए बैक इन सैंडल टू रिज्यूम ड्यूटी, बैक इन सैंडल टू रिज्यूम ड्यूटी, दोबारा ड्यूटी पे आ जाना है। बैक इन सैंडल, रिज्यूम ड्यूटी, बैक टू बैक, अगेन एंड अगेन। बैड ब्लड मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी बिटवीन द पीपल। हॉस्टिलिटी मतलब घृणा करना, नफरत करना किसी के लिए। भाई तो गंदा खून है इसका। बैड मतलब बेकार। बैग एंड बैगेज, वंस प्रोविजन, बोरिया बिस्तर बांटना। बुट इन का मतलब क्या होता है? आपने रिलेट किया है, बुट बुट कौन करती है? बुलेट करती है। और बुलेट जहां से भी जाती है वहां पे क्या होता है? इंटरप होता है। कहां पे? इन कन्वर्सेशन एंड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बुलेट जा रही है, हम बोलेंगे अरे यार ये ने दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि वो हमारा दखल दे जाती है, बीच में दखल अंदाजगी कर जाती है, हमारा माइंड ऑफ सेट बिगाड़ देती है। बॉर्न ऑफ कन्वेंशन, बॉर्न ऑफ कन्वेंशन का मतलब क्या होता है?
सॉरी बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बॉर्न ऑफ कंटेंशन देखिए, जब भी हम बोलेंगे यार कंटेंशन, टेंशन हो रही है, जब क्यों हो रही है टेंशन? क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया है। अब बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होगा? अ सब्जेक्ट दैट कॉज डिसएग्रीमेंट, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मुख्य जिससे डिसएग्रीमेंट हो गया हो। आपने जल्दी से इन्हें लिखिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ हमारे इडियम फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली 11 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस इज 20। देखिए हम बात कर रहे हैं बिग डक, बिग बग की। बिग बग है ना, बिग बग का मतलब क्या होता है? देखिए बिग बग से, बिग, बिग मतलब बड़ा, बग से आप याद कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बग किसके लिए यूज करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जब हमारे पास क्या हो, बहुत ज्यादा पैसा हो। अब देखिए बिग बिलियन, बिलियन डेज ऐसे चलते हैं ना, बिग बिलियन डेज। अब बिलियन डेज में आपने देखा होगा उसकी फोटो के ऊपर गोल्ड के कॉइन रखे हुए रहते हैं। बिग बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत पैसा होना, मोटा पैसा। मोटा पैसे का मतलब क्या होता है? बिग बग। आपने देखा होगा मोटी चैन मोटा पैसा, है ना? कोई नहीं हमारे जैसा, कुछ ऐसा करके वो गाना है, उसकी लिरिक्स में क्या लिखा हुआ है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। उस सिंगर के पास क्या है? बिग बग है वो सिंगर। उसमें कौन है? बिग बग है। बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ माउथ। देखिए आप किसी में गए ऑफिस में, आपने बोला ये मेरी जी एप्लीकेशन है, मैं लिख के ले आया। अब वो राइटिंग उसको समझ में ही नहीं आई, ऑफिसर को या किसी को भी, तो वो क्या करेगा? आपसे आपसे बोलेगा बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ आप बोलोगे, वर्ड ऑफ माउथ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्पोकन फॉर्म। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी लिखाई, आप स्पोकन फॉर्म में बताओ, मौखिक रूप से। मौखिक का मतलब क्या होता है? बोल के बताओ। जैसे मैं बोल रहा हूं मौखिक, मैं बोल ही तो रहा हूं मुंह से, तो मैं क्या कर रहा हूं? बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ रिटन, ये राइट इसका मतलब लिख के लिखे हुए शब्द, पर बाय वर्ड ऑफ मुंह से निकले हुए शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? स्पोकन फॉर्म। स्पोकन मतलब बोलते हुए शब्द। आगे लिखा हुआ है बाय हुक और बाय क्रुक। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला इडियम एंड फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक देखिए ये आपके जीवन का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इडियम माना जाएगा, ये बाय हुक एंड बाय क्रुक। इसका मतलब क्या होगा? यूजिंग वट एवर मेथड नेसेसरी। आपको अपना प्रयास चाहे कितना भी वो करना पड़े, मेहनत करना पड़े, पर आपको अपना जो मंजिल है उसको कामयाब करनी होगी। आपको अपने लक्ष्य पे काम करना होगा, चाहे कोई चीज बाय हुक या तो पकड़नी हो या उठानी हो, आपको क्या करना होगा? किसी भी तरीके से आपको क्या होगा? कामयाबी जरूर लेनी होगी। यूजिंग वट एवर मेथड नेसेसरी, कोई भी मेथड यूज करना पड़े, आपको यूज जरूर करना पड़ेगा। बाय एंड बाय, इसका मतलब क्या होता है? बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप, है ना? बाय एंड बाय इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या समझ रहे हैं आप सारे काम क्या करते हैं? शुरू से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करते हैं, है ना? पर हाथ तुम्हारे लास्ट में कुछ नहीं आता, तो उसका मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप चलते हो। बाय एंड बाय मतलब पहले कुछ करा, फिर कुछ करा, फिर कुछ करा, फिर कुछ करा। सामने वाले ने बोला पागल है ये, एक तरफा बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आपको एकदम जल्दबाजी नहीं दिखानी, धीरे धीरे। आप देखो, आप गाड़ी चलाना सीखते हो, क्या करते हो? पहले आप या तो बाइक चलाना सीखते हो, पहले बाइक ऑन करते हो, फिर गियर लगाते हो, एक दिन थोड़ा सीख लेते हो, बाय एंड बाय सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो? सीखते हो। धीरे धीरे से किसी काम को सीखना। बाय द फार्म, बाय द फार्म का मतलब क्या होता है? स्टॉप लिविंग। आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं? बाय द फार्म, भाई मैं तो अब बड़ा बूढ़ा हो गया, मैं तो जाऊंगा अपने फार्म पे सब्जियां बोऊंगा और वहीं पे अपना दिन भर वहीं रहा करूंगा। वहीं पे एक दो भैंस पाल ली, एक दो गाय रख ली और उनका दूध, मतलब अपनी जो जो जरूरत की चीज है वहीं पे रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस समाज के अंदर रहना छोड़ दूंगा, स्टॉप कर दूंगा क्या? लिविंग।
जीने की इच्छा छोड़ देना। अब भाई फार्म पे जाके कौन रहता है जिसकी इच्छा बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है, टू बाय समथिंग दैट ऑफ मच लिटिल वैल्यू। लेमन खरीदना। आप मार्केट में जाओगे, आप सब्जी लेने जाते हो, आप देखोगे आपको कोई ऐसा चीज लेके आनी जो सबसे सस्ती भी हो, तो आप क्या करोगे, आप एक लेमन लेके आओगे, नींबू लेके आओगे। नींबू की कीमत आपको पता है कितनी होती है, 1 रुपए का एक आ जाएगा, 2 रुपए के 2 आ जाएंगे, 5 रुपए के आपको पता है 6 भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मच लिटिल वैल्यू। लिटिल मतलब कम। टू बाय समथिंग दैट इज मच लिटिल वैल्यू, ऐसी चीज जिसका महत्व बहुत कम हो या जिसकी कीमत बहुत कम हो, महत्व कम होना। इसका टू बाय समथिंग, ऐसी चीज खरीदना, दैट ऑफ मच लिटिल वैल्यू, जिसकी बहुत कम क्या हो, वैल्यू हो। बटरफ्लाइज इन समवन स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट। आपको पता है अब जब क्या होती है, आपने देखा होगा, आप बटरफ्लाई मधु जो हमारी वो होती है, तितली होती है, आप उसे पकड़ने के लिए कैसे होते हो, बिल्कुल शांत खड़े रहते हो। यहाँ फ्लावर के ऊपर मतलब फूल के ऊपर तितली है ना, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, एकदम पास में जाओगे, इतने में उड़ जाती है। पर आप क्या करते हो, एकदम नर्वस हो जाते हो जब वो बिल्कुल हाथ उसके पास जाता रहता है ना, एकदम नर्वस हो जाता है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, फील्स नर्वस। जैसे ही आपके, अब सोच के देखो, किसी के पेट पे या आपके पेट पे क्या बैठी हुई है, बटरफ्लाई, तितली बैठी हुई है, आपको पकड़नी है, तो आप कैसे हो जाओगे, बिल्कुल नर्वस हो जाओगे। क्योंकि भाई जैसे ही आपने सांस खुल के लिया, पेट बाहर जाएगा, बाहर सांस छोड़ोगे पेट अंदर जाएगा। अब ये तो आपके डिसबैलेंस हो जाएगी, बट तितली को पता लग जाएगा भाई ये जगह हिल रही है, तितली वहां से उठ के चल देगी। तो आप क्या करोगे, एक तो आपको सांस भी नहीं ले सकते, ऊपर से आपको पकड़ना भी है। तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन आपकी फील्स वेरी नर्वस, किसी कार्य से पहले घबराना, बिल्कुल आप घबरा जाओगे। बटर फिंगर्स, अ क्लमसी पर्सन। बटर फिंगर आपने देखा होगा, क्लमसी पर्सन का मतलब होता है ऐसे अनाड़ी टाइप का आदमी। बटर फिंगर, देखिए आपने देखा होगा, बटर फिंगर किसी से बोलते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने देखा होगा उनकी फिंगर्स यहाँ तक खराब हो नहीं जाती, वो घी से मतलब घी लग जाता है। अब घी आपने देखा होगा हर किसी को तो नहीं लगता, केवल उन्हीं को लगता है जो कैसा होगा, क्लमसी पर्सन होगा। आपको लग जाएगा घी, आप, क्योंकि आप कौन है, अनाड़ी है। आप सब नहीं, इसमें एक बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वो क्या है, एक क्लमसी पर्सन है। जब भी वो खाना खाता है ना भाई, मैंने कई बार देखा है उसके नाखूनों के अंदर तक क्या हो जाते हैं, बटर वटर सब चीज अंदर तक पहुंच जाता है, क्लमसी पर्सन हो जाता है। अच्छा, इससे आपको रिलेट करते हैं, आपने देखा होगा एक वीडियो है शेरपाल बैरागी की, जो ऐसे शेर, उसके देखा होगा आपने, एक होटल पे कौन कितनी रोटी खा लेता है, वो 40 रोटी खा लेता है ना। तो वो कौन है, आप देखो, वो जो शेर है वो कौन है, एक क्लमसी पर्सन है, क्योंकि वो अनाड़ी है भैया। जब भी रोटी खाओ 40-40 रोटी खा रहा है, 40 रोटियां खाएगा वो एक साथ। तो बटर फिंगर, उसकी जो फिंगरों में बटर हो जाएगा ना, तो वो कौन है, एक क्लमसी पर्सन है। शेर कौन है, एक अनाड़ी है। शेर बरी द बटचित। बरी द बातचीत का मतलब देखिए, बातचीत का मतलब क्या होता है, देखिए हम ऐसे नहीं बोलते क्या बातचीत हो रही है यार यहाँ पे, मतलब क्या बात हो रही है। अब आपने देखा होगा बरी लिखा हुआ है, बरी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी किसी को ले जाते हैं जेल में, तो उसको बरी करवा के ले आते हैं, बरी हो जाता है वो, मतलब वहां से कुछ टाइम के लिए छूट जाता है। या मुझे तो आई डोंट नो क्या वो कुछ टाइम के लिए छूटता है, कितने टाइम के लिए, पर बरी का मतलब ये समझना, मैंने सुना है कि वहां से निकल जाता है। बातचीत, भाई जो हमारी बातचीत है ना उसको छोड़ दो, अब खत्म करो। अब कौन सी बात खत्म करो, टू फॉरगोट पास्ट क्वारल्स। क्वारल्स का मतलब क्या होता है, जो लड़ाई की बात होती है, जो झगड़े की बात होती है। टू फॉरगोट पास्ट क्वारल, पुराने झगड़े को भुला देना। हम अक्सर आपने देखा होगा किसी से लड़ाई हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, अरे यार तुम छोड़ो भैया इन बातों को, आगे बढ़ते हैं, या हम इन बातों को खत्म करते हैं, हम अपना नेक्स्ट काम देखते हैं क्या करना है। तो हम क्या बोलेंगे, बरी द बातचीत। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब क्या हुआ, बी अ नैरो मार्जिन। बी अ नैरो मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कम किसी चीज का आसपास होना।
अब इसका मतलब क्या होगा, बी या नैरो, बहुत मुश्किल से बचना, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। देखिए आपने क्या देखा होगा, ये हमारी स्किन होती है, हम क्या करते हैं, स्किन हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, हमारे दांत में ही स्किन आ जाती है ना। इसका मतलब क्या होता है, कम अंतर से बचना, बरी द स्किन ऑफ वंस टीथ, अपनी खाल अपने दांतों से बचना। इसका मतलब क्या होता है, कम अंतर से बचना। आपने देखा होगा कभी कभी तो हम बच भी जाते हैं, हल्की सी जीभ लगती है, चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब कम अंतर से बचना। नैरो मार्जिन, बी या नैरो मार्जिन, समझ में आया आपको? इन्हें एक बार लिख लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं और क्या पढ़ना है हमें, मतलब और आगे कितनी इडियम्स और कवर करनी है। देखिए एक बार इनका रिवाइज और कर लेते हैं। बाय या लेमन का मतलब क्या होगा, बहुत ऐसी चीज जिसकी बहुत कम क्या हो, वैल्यू हो। दैट इज मच लिटिल वैल्यू, दैट इज मच लिटिल वैल्यू बाय द फार्म। भाई बाय द फार्म मतलब मैं फार्म पे जा रहा हूं, अब फार्म में क्यों जाएगा, स्टॉप लिविंग कर देना, मतलब रहने की एकदम इच्छा खत्म सी कर देना। बटर फिंगर का मतलब आपको अच्छे से समझ, बटर फिंगर आपको भूलना नहीं चाहिए। बटर फिंगर क्या होती है, क्लमसी पर्सन, जिसकी फिंगर में बटर लग जाए। बटर किसके फिंगर में लगेगा, अनाड़ी में लगेगा। बाय बर्ड ऑफ माउथ, बाय बर्ड ऑफ माउथ मतलब स्पोकन वर्ड, ऐसे शब्द जो मुंह से निकले, है ना। बाय हुक और बाय क्रूक, यूजिंग वट एवर मेथड नेसेसरी, कुछ भी ऐसे मेथड नेसेसरी यूज करना जिससे आपकी क्या हो, एक सफलता मिले, आपको कामयाबी मिले, आपका एम पूरा हो, तो कोई भी एफर्ट डालना पड़े तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, बाय हुक और बाय क्रूक। बरी द बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरगेट अ पास्ट क्वारल। बटरफ्लाइज इन अ स्टमक, बटरफ्लाइज ऑन अ स्टमक का मतलब क्या होगा, फील्स नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस फील करना एकदम, है ना। बाय लेमन हमने पढ़ लिया। और ये सब, बिग बग का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, किसी अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ, मोटा पैसा जिसपे होता है, बिग बग बोल देते हैं उसको, है ना। अब आगे हमारी कुछ इडियम एंड फ्रेजेस हैं, उन्हें और समझते हैं। देखिए ये कुछ हमारे अगले इडियम एंड फ्रेजेस लिखे हुए हैं, इनमें हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बग्स मी। बग आपने देखा होगा, बग बग बग, है ना, बग कर रहा है, बग बग मत कर मेरे सामने, है ना। हम बोल देते हैं अरे बग बग मत कर मेरे सामने, ये बग बग बग, इसका मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, है ना। इरिटेट्स मी, इरिटेट्स मी, बग्स मी का मतलब इरिटेट्स मी, परेशान करना, है ना, बोल नहीं देते, बग बग करे यार यहाँ आके, या बग बग करता है मेरे सामने, इसका मतलब क्या करता है, इरिटेट करता है मेरे को, है ना। आगे लिखा हुआ है बटन ऑन स्लिप, बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप, अपने मुंह पे बटन लगा लेना, अपने मुंह पे ताला लगा लेना, ये इनका कोई मतलब बनता है। मैं आपसे बोलता हूं अपने मुंह पे बटन लगा लो, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, आप बिल्कुल टू स्टॉप टॉकिंग, बात करना बिल्कुल बंद कर दो। आप जहां पे भी पढ़ा करो ना, वहां जो भी बात कर रहा हो आप उससे क्या बोलोगे, आप बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप, इसका मतलब क्या हुआ, अपने मुंह पे बटन लगा लो और वो अपने आप समझ जाएंगे। फिर देखो आपको कैसे पढ़ने देते हैं। चुप रहना, बटन स्लिप का मतलब क्या होता है, चुप रहना। ब्रिंग द हाउस डाउन, देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ लाफ्टर इन अ इवेंट, बहुत हंसी में डालना, बहुत हंसी में किसी बात को डालना, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ लाफ्टर इन अ इवेंट। ब्रांच वाटर, ब्रांच वाटर का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रांच वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम और रिवर, ऐसा पानी जो कहां से लाया जा रहा हो, स्ट्रीम से लाया जा रहा हो, या कहां से ला रहे हो उसको, रिवर से ला रहे हो, तो ऐसा पानी क्या कहलाता है, ब्रांच वाटर कहलाता है। आप ऐसे समझना, जब भी कोई पानी ब्रांच में जाता है, ब्रांच मतलब ऐसी छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी एरियाज में जाता है, या छोटे, अब सिटी के अंदर तो मतलब प्योर वाटर जाएगा, पर ब्रांच वाटर कहाँ कहाँ पे जाएगा, जहाँ छोटी छोटी ब्रांच बनी हुई है, मतलब बहुत कम लोग रह रहे हैं, मतलब 100 लोग रह रहे हैं, 150 लोग रह रहे हैं, तो अब इन 100-150 के लिए कोई प्योरिफिकेशन प्योर थोड़ी करा जाएगा ना, कोई प्लांट लगाया जाएगा। इनको हम सिंपल सा कौन सा पानी दे देंगे, ऐसा पानी देंगे, या तो वो स्ट्रीम से आ रहा होगा, या वो कहां से आ रहा होगा, रिवर से, भैया अपने आप पी लो। या तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन,
जिससे यहाँ पे प्लांट लगाया जाए। अब मशीन भी लगा दे और वो यूज भी ना कर पाए, तुम तो 150 कल चले जाओगे यहाँ से, फिर मशीन का यूज कौन करेगा? तो ब्रांच वाटर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जहाँ पे ब्रांच वाटर वही पानी होता है जो कौन सा होता है, स्ट्रीम किया जाता है या रिवर से निकाला जाता है ना। ब्रिंग समवन टू बुक, देखिए ब्रिंग समवन टू बुक, हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग समवन टू बुक। अब एक काम करो, इसे किताब, न्याय की किताब पे रख दो, है ना। हम क्या करते हैं, देखिए जज होता है, जज क्या करता है, जज मतलब जब भी आप देखा होगा कोर्ट के अंदर, जज क्या करता है, दोनों की बातें सुनता है, मतलब जो भी क्रिमिनल है या जो विटनेस है उन सब की बातें सुनता है, फिर वो एकदम कंक्लूजन अपने आप थोड़ी देता है, वो क्या करता है, डेट आगे बढ़ा देता है। अब वो डेट आगे इसलिए ही तो बढ़ाता है ताकि वो उन बातों को समझेगा और फिर बुक में जाके पढ़ेगा, बुक में पढ़ेगा और जब जाके क्या करेगा, उनको पनिशमेंट देगा, जो उसका मतलब गुनहगार है, असली गुनहगार को क्या देगा, पनिशमेंट देगा। ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब क्या हुआ, टू पनिश। ब्रिंग समवन टू बुक क्या मतलब क्या हुआ, किसी को दंड देना। जज क्या करता है, ब्रिंग समवन टू बुक, जैसे राम, जैसे अभी एग्जांपल आप बाद में समझना, टू पनिश इतना देखना, समवन टू बुक, किसी को बुक में लाना है या बुक के ऊपर लाना है या बुक के अंदर लाना है, इसका मतलब क्या होता है, उसको जरूर क्या मिलने वाला है, दंड मिलने वाला है। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, किसी पे लाइट डाल देना, है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, टू रिवील, रिवील कर देना या उजागर कर देना। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर तो लाइट आ रही है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, अब कोई भाई यहाँ पे खड़ा हो और उसके ऊपर लाइट ही ना आए, तो इसका मतलब आप समझोगे, आप तो यही देखोगे ना भाई, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, उसका फेस ही नहीं दिखाई दे रहा। ब्रिंग टू लाइट, अगर हम उसके ऊपर ब्रिंग कर देंगे, लाइट लागे लगा देंगे, तो आपको उसका फेस दिखाई देने लग जाएगा, और जब भी किसी का फेस दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है, टू रिवील, उजागर करना। आपने देखा होगा शादी किसकी हो रही है अब इन दिनों में, सौरभ जोशी एक ब्लॉगर है ना, आपने 2-3 रील या मीम्स देखे होंगे, उसमें बोल देते हैं सौरभ जोशी की वाइफ रिवील कर दिया उसका फेस। रिवील का मतलब क्या होता है, उसको उजागर कर दिया, मतलब उसका मुंह दिखा दिया, है ना। सौरभ जोशी देखिए, आप समझते हैं वो ब्लॉगर है, पर आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने इतना स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ के साथ, बड़ी एकदम आम जिंदगी से वो निकला है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से उठा हुआ बच्चा है वो। अब तो खैर हमसे बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, पर उसने इतनी मेहनत की अपना कंटेंट पे, अपने वर्क पे, इतनी ईमानदारी से, आज वो इतना बड़ा मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह काउंट किया जा रहा है। तो वहां आप देखोगे रिवील, रिवील वर्ड, भाई मैंने मतलब जब ही मैं समझ गया था कि रिवील का मतलब क्या है, आप है ना, ये जरूर रिवील क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके आपने देखा होगा मास्क लगा रखा था जिससे उनकी शादी होने वाली है, अब मास्क हटा दिए, इसका मतलब क्या कर दिया, रिवील कर दिया। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट इशू। अरे हमने इनकी हिंदी का तो चर्चा की नहीं। देखिए साधारण पानी, जो स्ट्रीम रिवर से निकाला जाए, साधारण पानी, किसी को दंड देना, उजागर करना, बहुत हंसी में। टू स्टॉप टॉकिंग, चुप रहना, चुप रहना, है ना। इरिटेट्स मी मतलब परेशान करना। ब्रिंग अप का मतलब इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट और इशू। ब्रिंग अप मतलब हम यूं बोल देते हैं ना, ब्रिंग अप मतलब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करो भाई, अपने आप को बताओ, या तो अपने बारे में बताओ, ये क्या इशू, क्या मुद्दा है उसके बारे में बताओ। ब्रिंग अप, इसका मतलब क्या होता है, किसी विषय को उजागर करना, किसी विशेष को उठाना, किसी विशेष को उठाना। जैसे मान के चलो, ब्रिंग अप बोलेंगे किसके लिए, जैसे कोई विषय, कोई लड़ाई होना, किसी का बर्थडे होना, कहीं पे जाना, कहीं से आना, हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग अप द प्लान। इसका मतलब क्या होगा, उस प्लान के बारे में क्या करो, एक मुद्दा उठाओ, उस प्लान के बारे में चर्चा करो। समझ में आया। ब्रिंग अप मतलब इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट या इंट्रोड्यूस अ इशू। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हुआ, समथिंग टू हैपन। ब्रिंग अबाउट मतलब ब्रिंग होना, किसी अबाउट मतलब कारण बनना। ब्रिंग अबाउट मतलब समथिंग टू हैपन, किसी चीज का होना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट किसी चीज का होना, समथिंग टू हैपन। बोन बुन वोगेज, बुन वोगेज का मतलब क्या होगा,
प्लीजेंट जर्नी, बिल्कुल ऐसी जर्नी जो क्या होती है, बहुत एकदम प्लीजेंट, एकदम आराम से होती है। देखिए मैं इसे ऐसे रिलेट करना, आपने वोगी को रिलेट करना वोल्वो से। वोल्वो, वोल्वो की आपने बस देखी होगी। अब वोल्वो की बस में ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ था। वोल्वो का मतलब क्या होता है, वोगी को ऐसे रिलेट करना वोल्वो बस से। जो भी वोल्वो बस में जाता है उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, उसकी जर्नी एकदम प्लीजेंट हो जाती है। जर्नी मतलब यात्रा, और यात्रा कैसी हो जाती है, एकदम प्लीजेंट, मतलब शोभा भरी हो जाती है। एक हमारी हरियाणा रोडवेज है जो ना ब्रेकर देखती, ना सिंगल रोड देखती, ना डबल रोड देखती, वो एक ही स्पीड पे चलती है ना। पर आप देखोगे वोल्वो में यही नहीं पता लगेगा कि ब्रेकर भी निकल गए, आपको यही नहीं पता लगेगा कि डिस्क ब्रेक, मतलब इतनी फैसिलिटी है उसके अंदर, इतनी आपको हर चीज की फैसिलिटीज मिलेगी। टॉयलेट भी उसी में है, वाईफाई भी उसी में है, लेटने के लिए भी सीट उसी में है, आप बैठ भी सकते हैं उसी में। आप देखोगे इतनी फैसिलिटी मिलती है। तो अब जब भाई, एक तो आप जा रहे हो साधारण बस में, रोडवेज में केवल बैठोगे, सोओगे तो गर्दन में दर्द, सो जाओ, फिर ऐसे होगा, गर्दन टूटेगी। वोल्वो के अंदर आप जाओगे, सो सकते हो, बैठ सकते हो, अंदर ही अंदर चल सकते हो। आप देखिए टॉयलेट भी दे रखा है उन्होंने। तो जो वोल्वो में जाएगा, वो गेग में जाएगा, उसकी जर्नी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल प्लीजेंट हो जाएगी, शोभा यात्रा, शुभ यात्रा, एकदम शुभ यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा। बिल्ड कैस्टल इन द एयर, बिल्ड कैस्टल, कैस्टल मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जगह के बारे में हम बोल देते कैस्टल। थिंक इम्पॉसिबल होप्स, मतलब ऐसी होप बनाना है, ऐसी ड्रीम्स बनाना, ऐसी उम्मीद करना जो इम्पॉसिबल हो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कल आपकी क्लास में जब ईडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास होगी, मलाइका अरोड़ा आएगी, हैं, मलाइका अरोड़ा इधर खड़ी होकर आपको ये सब समझाएंगी, मैं हिंदी समझाऊंगा, वो इंग्लिश समझाएंगी। आप देखोगे मलाइका अरोड़ा क्यों आएगी क्लास में, नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, बिल्ड कैस्टल इन द एयर, हम हवा में महल बना रहे हैं। हवा में क्या, ये 4 बार पूछा गया है। और ये बुक वाला आपसे, ब्रिंग समवन बुक, आपसे 10 बार पूछा गया है इडियम फ्रेज। बिल्ड कैस्टल इन द एयर, हवा में महल बनाना है ना। कल मलाइका अरोड़ा आएगी तो उनसे आपको पढ़ना होगा। आप देखोगे कि आएगी नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थिंक इम्पॉसिबल होप्स, ऐसी थिंक, ऐसी ड्रीम कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद रख रहे हैं जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, जो पॉसिबल, जो हो ही ना सके। तो वो हमारी क्या कहलाती है, बिल्ड कैस्टल इन द एयर। देखिए इन्हें एक बार रिवाइज करिए। ब्रांच वाटर मतलब क्या होगा, ब्रांच वाटर, वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम और अ रिवर, बिल्कुल साधारण पानी। मेरे साथ बोलते रहिए आप, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट टू रिवील, ब्रिंग टू लाइट टू रिवील, ब्रिंग टू लाइट टू रिवील। बग्स मी, बग्स मी, बग 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 है ना, बग्स मी मतलब इरिटेट्स मी। बटन्स वन स्लिप, बटन्स वन स्लिप का मतलब क्या होगा, टू स्टॉप टॉकिंग, बटन्स वन स्लिप, स्टॉप टॉकिंग। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होगा, समथिंग टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट समथिंग टू हैपन, ब्रिंग अबाउट समथिंग टू हैपन, ब्रिंग अबाउट समथिंग टू हैपन। ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन। भाई हाउस डाउन कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, एकदम तेज तेज हंसने लगते हैं, कुछ काम नहीं करते, केवल हंसते ही रहते हैं। ग्रेट डील ऑफ लाफ्टर इन अ इवेंट, किसी इवेंट में हंसते रहना। आप क्या करोगे, देखो आप किसी इवेंट में गए, किसी फंक्शन पार्टी में गए, रिसेप्शन वेडिंग में गए, है ना, सेरेमनीज में गए, आप क्या करोगे, वहां पे आप जाती बात हंसते रहोगे, हैं, हंसते रहे, आप हंस रहे हो, केवल जो भी आपको देख रहा है हंस रहे हो। वो क्या कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे ये क्या कर रहा है, जरूर इसने ड्रिंक करी हुई है, क्योंकि ये बार बार हर बात पे हंस रहा है। अब जब आपके ऊपर नाम लग जाएगा हंसने का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिंग द हाउस डाउन। आपकी जो हाउस है ना वो डाउन हो जाएगा, हाउस की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, आपका जो हाउस है डाउन हो जाएगा। और डाउन क्यों होगा, ग्रेट डील ऑफ लाउटर इन इवेंट, जब आप इवेंट में जाके हंसोगे, आधे तो रिश्तेदार होते हैं वो ये बोलते कि ये हंसने, ज्यादा हंसने वाला है, ये तो कोई और ही जेंडर है यहाँ पे आ गया है ना, अक्सर ऐसा भी बोल देते हैं। तो इन्हें एक बार आप लिखिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
देखिए ये हमारे नेक्स्ट इडियम्स हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है बीट द बश। ये पहला वाला है बीट द बश। इसका मतलब क्या होता है? बीट द बश। बश का मतलब क्या होता है ये समझना। बीट द ब्रश। ब्रश ब्रश को हम कब, मतलब ब्रश को कब यूज करते हैं, ये आप सिंपल सा याद रखना। बीट द ब्रश का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड गेटिंग मेन पॉइंट। ऐसे मेन पॉइंट को, मतलब उस मेन पॉइंट से बात को इधर उधर करना। जो भी मेन पॉइंट है उससे अपना ध्यान हटा के कोई और बातें करना। इसका मतलब क्या होता है? बीट द बश। बात घुमाना फिराना, या बात को घुमा फिराकर करना, या बात को घुमाना फिराना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर क्या कर देते हैं, जो मेन बात होती है वो तो करते नहीं है, या तो कोई बात स्टार्टिंग पहले ही कर देंगे, उसमें कुछ अलग ऐड कर देंगे। जो मेन पॉइंट होता है ना उस पर बात नहीं लाते, या तो उससे बहुत पहली बातें शुरू कर देते हैं। ये मतलब जो कहानी हुई है, इंसिडेंट हुई है, वो नहीं बताएंगे, उनसे पहले की बातें बताना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? बीट द बश, टू अवॉइड गेटिंग मेन पॉइंट। किसी मेन पॉइंट का आने नहीं देते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? बीट द बश। कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब क्या होता है? टू रिमेंबर, ध्यान में रखना। कीप इन माइंड, देखिए कीप इन माइंड, टू रिमेंबर, ध्यान में रखना। आई हेट यू, कीप इट माइंड। आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड का मतलब क्या है ना? ध्यान में रखना। टू रिमेंबर, उस चीज को ध्यान में रखना कि मैं तुमसे क्या करता हूं? नफरत। भाई नफरत एक नेगेटिव वर्ड है। नफरत हम एक गलत लिखते हैं, हम कुछ और लिख लेते हैं। राम लव राम लव साक्षी, कीप इट माइंड। राम है वो किससे लव करता है, किससे प्यार करता है? साक्षी से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, कीप इट माइंड, है ना। यहाँ पे लिखा हो बरीज हीज हेड इन द सैंड। बरीज हीज हेड, देखिए हीज हेड इन द सैंड। बरीज, अपने सर को रेत के अंदर ढक देना, या अपने सर को रेत के अंदर ढक लेना। तो वो कब करते हैं हम? हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ, किसी समस्या से बचना। जब हम किसी ट्रूथ, किसी सच्चाई का सामना नहीं कर पाते ना, तो अक्सर क्या बोल देते हैं लोग सामने वाले, तो एक काम कर, इस मुंह को ना रेत के अंदर ढक ले, या अपने मुंह को कट, बोल नहीं देते कुछ ऐसे, नाक कटवा ले, मुंह कट, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी समस्या से बचना, हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ। अब देखिए, या इसको आप ऐसे करना, समझना, ये बहुत सारा रेत है, रेगिस्तान में आप खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपसे लोग पूछ रहे हैं भाई क्या कहाँ गए इतने पैसे, क्या गए, क्या कर दिया इतने पैसों का, और ये सारी चीजें कहाँ गई। आप क्या करोगे? इतने सच, इतने सारे जो हाइडन, जो मतलब इतने सारे ट्रूथ हैं, आप उनसे कैसे बचोगे? आप एक काम करोगे, अपना सर ना रेत के अंदर दे लोगे और पैर ऊपर कर लोगे। इसका मतलब क्या होगा? हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ। जब आप अपना हेड को सैंड के अंदर ही डाल लोगे, रेत के अंदर डाल लोगे, तो सामने वाले को कुछ भी बोलता रहे, आपको सुनाई नहीं देगा। और अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा? बरीज हिज हेड इन द सैंड का मतलब, सैंड का मतलब अपने मुंह को, हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ मतलब सच से बचना, हाइड करना। हाइड मतलब बचना सच से। जब अपना मुंह ही अंदर दे लोगे तो बोलोगी क्या? बर्न माई बोट्स। देखिए बर्न माई बोट्स का मतलब क्या होता है? बर्न माई बोट्स का मतलब क्या होता है? टू कमिट वन सेल्फ। टू कमिट वन सेल्फ, अपने आप से ही क्या देना? एक कमिटमेंट देना, कि एक मतलब कमेंट पास करना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा, या मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूं। तो कमिट वन सेल्फ। आपको पता होगा, मैं एक राजा का नाम बोल रहा हूं, शायद इंग्लैंड के थे वो अक्सर क्या करते थे, जिस भी देश पे वो जाते थे ना लड़ने के लिए, वो सबसे पहले उस देश पे उतरते ही अपनी जो वो होती है, बोट होती है जिसमें शिप में वो आए, सबसे पहले उसी में आग लगाते थे। इसका मतलब क्या होता था? अब जितने भी उसके साथ और लड़ने वाले आते थे, उन्हें ये पता रहता था कि भाई एक उनके अंदर ऐसा
मोटिवेशन आता था कि अगर हम देखो यहाँ पे हार गए तो हम दोबारा तो भाग ही नहीं सकते, है ना। भागेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास शिप ही नहीं है, कैसे जाएंगे। और जब हमारी बोट ही जल गई तो इससे बढ़िया तो हम मरेंगे ही। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, एकदम एक पावर से जाते हैं और सब एक साथ मिलके उन पे युद्ध करते हैं, या सब एक साथ मिलके उन पे अटैक करते हैं। उससे क्या होता था, उस आदमी ने, इंग्लैंड से था वो, और उन्होंने बहुत सारे रीजन पे मतलब धीरे धीरे करके क्या करा था, अपना हुकूमत जमाई थी। इसी तरीके से वो जिस भी देश में जाता था वो राजा क्या करता था, सबसे पहले अपनी बोट को ही जलवा देता था। बर्न माई बोट, इसका मतलब क्या होगा, टू कमिट वन सेल्फ, बंद करना, किसी रास्ते को बंद करना। कमिट वन सेल्फ का मतलब किसी रास्ते को बंद करना, है ना। बर्न वंस ब्रिज, इसका मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल टू कम बैक। देखो बर्न वंस ब्रिज, देखिए यहां पे कौन है, यहां है राहुल, और यहां पे कौन है, रिया। अब राहुल है, राहुल कह रहा है बर्न वंस ब्रिज। भाई ये जो हमारा हम यहां से एक दूसरे से मिलने जाते हैं ना, यहाँ पे एक ब्रिज बनता हुआ है, ब्रिज बनता है ना, ब्रिज है, एक पुल है। अब वो कह रहा है, राहुल परेशान हो गया, राहुल कह रहा है इस ब्रिज को ही आग लगा दो। अब जब ये ब्रिज पे ही आग लग जाएगी, ना तो मैं इधर जाऊंगा और ना ये इधर आएगी। इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू कम बैक, इम्पॉसिबल टू कम बैक, वापिस के सभी रास्ते बंद होना, वापिस के सभी रास्ते बंद हो गया। ये यहाँ पे मिले, यहाँ पे इन्होंने 2-3 दिन एक साथ बिताए। 2 दिन बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ से जाते जाते राहुल ने करा इस ब्रिज को ही खत्म कर दिया। अब रिया को पता लगा कि भाई ये तो ब्रिज में ही आग लग गई, इसका मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल टू कम बैक। अब जो राहुल है उसका कम बैक, दोबारा वापिस आना बड़ा मुश्किल है। बर्न वंस फिंगर टू सफर हरसेल्फ। देखिए आप क्या करते हैं, कभी कभार आप हलवाई बन जाते हैं घर पे ही, है ना, छोटे से कभी कुछ खाना बनाते हैं, जैसे चावल हो गए, मैक्रोनी हो गई, ये सब बनाते हैं। तो कभी आपने देखा होगा हाथ जल जाता है या हाथ कट जाता है ना। देखिए मेरा हाथ कट गया था अभी रिसेंटली, बिल्कुल अभी यहाँ से कट हो गई फिंगर मेरी। तो पर मैं हलवाई नहीं बन रहा था, कुछ और काम कर रहा था। बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होगा, टू सफर हरसेल्फ, अपने आप को ही नुकसान देना। बर्न वंस फिंगर, नुकसान होना। अब भाई जब हमारी खुद की उंगली जल जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, सफर हरसेल्फ, वो खुद ही तो सफर होएगा। अब वो किसी को बताएगा भी नहीं, क्यों, खाना बना रहा था यार, क्यों बना रहा है, वाइफ नहीं है मतलब फिर वो कहेगा चल अब तो तेरी वाइफ नहीं है, फिर फिंगर जल गई, इसका मतलब खाना बना रहा था, वाइफ है मतलब वाइफ होती है जब भी खाना बनाता है, नहीं होती तब भी खाना बनाता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, वंस फिंगर का मतलब क्या हुआ, सफर हरसेल्फ, अपने आप को सफर करना, मतलब परेशान करना। बर्न मिडनाइट ऑयल 13 बार पूछा गया है, ये फिंगर वाला 2 बार पूछा गया था। बर्न मिडनाइट ऑयल टू वर्क इनटू द नाइट। भाई देखो पहले क्या होता था, पहले आज तो हमारे पास लाइट है, एलईडी बल्ब है ना, अलग अलग तरीके की लाइट है। पर पहले क्या होता था, एक दिया जलाया जाता था, है ना। और दिया किससे जलता था आपको पता है, दिया आज भी दिवाली के अंदर किस पे जलता है, तेल से जलता है। तो उस समय भी जो दिया जलता था वो हमारा किससे जलता था, तेल से। अब रात में कोई काम करना है, देखिए दिन में तो सूरज रहता है, पर शाम को या रात में कोई काम करना होता तो हम क्या करते थे, दिए को जलाते थे। अब दिए के लिए ऑयल चाहिए, अब वही तो लिखा है यहाँ पे, बर्न मिडनाइट ऑयल, रात का दिए मतलब मिडनाइट, आधी रात का ऑयल जला देना। अब आधी रात का ऑयल क्यों जलेगा भाई, टू वर्क इनटू द नाइट, जब आप रात में कोई भी काम करोगे, क्योंकि दिन में तो सूरज रहता है। टू वर्क इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना, जब आप देर रात तक काम करोगे जब ही तो आपका जो मिडनाइट ऑयल है वो खत्म होगा। और ये आपसे 13 बार पूछा गया है, समझ में आया, मिडनाइट ऑयल खत्म हो जाना, इसका मतलब क्या होना, देर रात तक काम करना। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग होम द बेकॉन को ब्रिंग होम टू अर्न द मनी दैट नीडेड टू लीव। देखो ये कहानी है बेकॉन, देखो ये एक रेसलिंग है, ये कहानी है, ये है अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर एक रेसलर होता है,
तो वो जब वो फाइट कर रहा होता है ना, तो उसकी मदर एक उसके पास लेटर भेजती है उससे पहले, फाइट से पहले, कि बेटा जब भी तुम मेडल जीत जाओ और जो भी आपको पैसा मिले ना, तो बेकॉन लेके आना घर पे। बेकॉन बेसिकली क्या होता है? बेकॉन एक मीट होती है। तो उसकी माँ कहती है कि जब भी तुम मैच जीत जाओ तो मीट लेके आना। और ये कहानी वहीं से वो मैच जीत जाता है और वो अपने घर क्या ले जाता है? बेकॉन, एक मीट ले जाता है। वहीं से ये हमारा क्या हो जाता है? एक ईडम बन जाता है। अब वो बेकॉन क्यों मंगाती है? क्योंकि बेकॉन जो मीट होती है वो बहुत महंगी होती है, और जो रेसलर है वो बहुत गरीब घर से होता है। अब वो जब गरीब घर से है तो महंगी चीज कैसे ले जाएगा? तो उसकी माँ ये इंतजार करती है कि जिस दिन भी मेरा बेटा जीत जाएगा, वो उससे मैं क्या मंगवाऊंगी? बेकॉन, एक मीट मंगवाऊंगी। तो आपको पता है बेकॉन का क्या होता है? टू अर्न दैट द मनी, पैसा कमाना, दैट नीड टू लिव, ऐसा मतलब पैसा कमाना जिससे हम क्या करें? लीव कर पाए, जी पाए, पैसा कमाना। ब्रिंग होम द बेकॉन का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस डिफरेंसेस। भाई देखो यहां तो इन्होंने क्या करा? गैप को क्या कर दिया? खत्म ही कर दिया, बिल्कुल इम्पॉसिबल ही कर दिया। पर अब यहां पे क्या आ रहा है? ब्रिज द गैप। अब जो दो लड़के हैं, मैं नाम लेता हूं अमित का, और लड़की है नेहा। अमित और नेहा दो हैं। अब अमित कहता है नेहा से ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे दोनों के बीच में गैप है ना, उसको एक ब्रिज बना दो, मतलब एक पुल बना दो, एक रास्ता बना दो। हम दोनों के बीच में एक रास्ता बना दो, है ना। अब ब्रिज द गैप का अब रास्ता क्यों बनवा रहे हैं? टू रिड्यूस डिफरेंसेस। जो उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे ना, मतभेद आ गए थे, उनको रिड्यूस करना, कम कर देंगे। उनके जो आपसी में बैर हो गए थे ना, वो ना कम कर देना, दूरियां खत्म करना। ब्रिज द गैप मतलब क्या होता है? दूरियां खत्म करना। जैसे देखिए इंडिया और पाकिस्तान है, लड़ाई होती रहती है। अब पाकिस्तान बिल्कुल ही परेशान हो गया, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? यहाँ पे ब्रिज द गैप करेगा। पाकिस्तान हमारे साथ एक पुल बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, जिससे हमारे दोनों का बाउंडेशन बना हुआ रहे। जैसे आपको पता है व्लादिमीर पुतिन, पुतिन जो रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में आज ही आए, मतलब कल आए थे। तो वो यहाँ पे क्या काम करने आए हैं? ब्रिज द गैप करने आए हैं, है ना। और चाइना इंडिया क्या करते हैं? बर्न वंस ब्रिज कर देते हैं। बर्न वंस ब्रिज, यहां पे लिख लेना चाइना, यहां लिख लेना रशिया। आपको पता है भारतीयों को जब वैसे ज्यादा क्या पसंद है? चाइना या रशिया? आपको रशिया पसंद है। क्यों पसंद है? देखिए चाइना में कुछ नहीं है। आप देखिए, बेशक चाइना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो चाइना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाइना बनाता है। कैमरा चाइना बनाता है, लाइट चाइना बना रहा है, ये सामने जो फ्रेम दिखाई दे रहा है ये चाइना ने बनाया है, बल्ब ये चाइना ने बनाया है। आप देखोगे चाइना दुनिया के अंदर सबसे सस्ता और अच्छा चीज देने में, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में सबसे पहले नंबर पे आता है। वो यही प्रयास करता है। माइक चाइना ने बनाया है, पर आप देखोगे चाइना पे खुद की वीडियो क्लियर नहीं बन पा रही। आपको बहुत अच्छे से पता है, अब चाइनीज वीडियो देखते हैं, कभी गलती से आ जाए तो चाइनीज वीडियो कभी क्लियर नहीं बन रही, है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को। और रशिया, देखिए हम बात करते हैं रशिया की। रशिया से भारत का समझौता बहुत अच्छे से बना हुआ है, और ना केवल अभी से, बहुत पहले से रशिया का, आपको पता है जब 1975 लड़ाई हुई थी, तो जब इंडिया पाकिस्तान से हुई थी, तो अमेरिका से जहाज लड़ने के लिए आ रहे थे। उनको भी हम उस टाइम इंडिया ने हेल्प ली थी रशिया से। तो इंडिया और रशिया के टाइम मतलब जो आपसी समझौते बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया और रशिया क्या है? ब्रिज द गैप कर रहे हैं। अब लास्ट रह गया हमारा ब्रेक द आइस। देखिए भाई 23 बार पूछा गया है,
ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टॉकिंग इन बिगनिंग। देखिए, टू स्टार्ट द टॉकिंग इन बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग होना, किसी चीज का शुरुआत होना। टू स्टार्ट टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बोलना। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जब दो अनजान लोग होते हैं और दो अनजान लोग होते हैं, वो कभी बात नहीं करते हैं ना। आपका नाम क्या है? नाम बता दिए। पढ़ रहे हो? हाँ या ना में बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वो कैसे काम करते हैं? एक आइस का काम करते हैं, बर्फ की तरह बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं है ना। आपने देखा होगा कभी जब रिश्ते की बात होती है, शादी की, तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ या ना बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इडियम ब्रेक द आइस, इस आइस को, जो पत्थर की तरह बैठे हुए हैं ना, आइस को तोड़ देना, बर्फ को। टू स्टार्ट टॉकिंग इन बिगनिंग, शुरुआत में खुद ही बोल लेना। पहली मुलाकात में बात करना, पहली मुलाकात में, चाहे भले ही वो इंसान अनजान है, आज से पहले हमने देखा नहीं है, हम उसे जानते नहीं है, पर फिर भी हम उससे बात करना स्टार्टिंग में, तो उसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस। 23 बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज है ये। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टॉकिंग इन अ बिगनिंग। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। बरीज हिज हेड इन अ सैंड, अपने सर को जो हेड है कहां पे ले लेना? इन सैंड। इसका मतलब हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ। बोलते रहिए, बरीज हेड इन द सैंड, हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ, हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ, हाइडन फ्रॉम द ट्रूथ। बर्न वंस फिंगर, बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है सफर हरसेल्फ, बर्न वंस फिंगर, सफर हरसेल्फ। बुक माई बोट, बर्न माई बोट, बर्न माई बोट का मतलब होता है कमिट वन सेल्फ। बीट द बश, बीट द बश का मतलब क्या होता है? गेटिंग, अवॉइड गेटिंग मेन पॉइंट, अवॉइड गेटिंग मेन पॉइंट। तो इन्हें आप लिखिए और उम्मीद करते हैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इन्हें आप एक एक करके लिखते रहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो भी इडियम फ्रेज आएगा इन्हीं में से आएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। इनसे बाहर इडियम फ्रेज आता ही नहीं है। आप देखोगे बी के अगर आप 80 इडियम फ्रेज बना रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इनको आप अपनी ट्रिक से, जो मैं समझा रहा हूं, आप मेरी ट्रिक से इन्हें बस याद करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ट्रिक नहीं, एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से आपको एक ठीक करके निकल जाना है। तो आपको इन्हें कई कई बार एक लिख के 1-2 बार रिवाइज करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।